बेटी, मोहल्ले की सारी औरत घेर करके उसको बैठ गई। पूछा बेटी ससुराल कैसी थी? कहा बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि शौहर कैसा था? कहा माशाअल्लाह। कहा कि ससुर कैसे थे? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा सास कैसी थी? कहा इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हो रहा है ससुराल की उसने तारीफ की, ससुर की तारीफ की, शौहर की तारीफ की, लेकिन मुसीबत किसको कहा? सास को कहा। अब पकड़ने वाले ने पकड़ लिया। कहा बेटी एक बात बताओ, तुम जो उस घर में गई हो कौन लेकर के गई तुमको? कहा मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था, अपने लड़के से निकाह करा करके ले गई थी। कहा कि सास ने अगर ये एहसान तुम्हारे ऊपर नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा घर मिलता? नहीं मिलता। अब लड़की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मसला हल हो गया। रुखसती का वक्त था, सारे लोग रो रहे थे, एक आदमी हंस रहा था। आप देखेंगे जब रुखसती होती है तो पूरे घर से क़यामत बर्पा हो जाती। दादी अलग रो रही है, नानी अलग रो रही है। अब बाराती को भी देखा नहीं जाता, बारात के लोग भी रोने लगते, लेकिन एक आदमी उसमें हंस रहा था। तो छोटा बच्चा बाप से पूछता अब्बा हुजूर सारे लोग रो रहे हैं, रुखसती का मौका है, एक आदमी हंस रहा। कहा कौन हंस रहा? कहा ये दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि अच्छा ये दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा बेटा घबराओ नहीं, अभी रुखसती का टाइम है, सारे लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है, इसलिए ये हंस रहा। ध्यान से सुनिएगा, बस में हादसा हुआ, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर टूट गया, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जिंदा जख्मी रहे। एक औरत चिल्ला रही है, तूफान आसमान और ज़मीन को एक कर रही, आसमान और ज़मीन को सर पर उठा रही। कहा कि तू इतना क्यों रो रही है? कहा मेरी उंगली कट गई। कहा लोगों की गर्दन कट गई, कोई शोर नहीं, तुम्हारी उंगली कट गई, इतना शोर? कहा कि मेरा भारी नुकसान हुआ है, जिस उंगली से अपने शौहर को नचाया करती थी वही उंगली कट गई है। मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, खैर बरकत सरापा तेरी जात हो, घर का हर फर्द ये दे रहा है दुआ, तेरे आंगन में खुशियों की बारात हो, हसरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो, तेरा ससुराल में सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो, ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर के रखना बना कर के जन्नत नुमा, ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकाल लाओ, औरतों के हवाले से पैगाम है। इंशाअल्लाह माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, बिल्कुल हाथ उठाइए, सही जा रहा है। खैर 12 बज जाने के बाद हम बैठे, आप पागल है, आप हर सवाल पर हाथ उठा रहे हैं, आप फुल पागल है। पागलों का इस्तेमा हो रहा है, ये चिकनी नहीं है, ये सीधा रांची में हम लोग पहुँचे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। छोटा बच्चा माँ के सामने, माँ नाराज़ होकर के कहती है कि बेटा तूने मुझे नाराज़ किया, मैं तेरा दूध माफ़ नहीं करूँगी। तो बेटा तन गया, तेरा कौन सा एहसान है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, तेरा कौन सा एहसान। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बीवी आई है, जन मुरीद शौहर को नसीहत कर रही है, कान लाइए, ये लेकर के आ गया। कहा कहो क्या कहना? कहा देखिए मैं आपकी खातिर अपने घर को छोड़ करके आई हूँ, माँ बाप को छोड़ करके आई हूँ, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? कहा क्यों नहीं छोड़ सकते?
अपने मकान से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बीवी गाली पर गाली बोल रही है, गोला पर गोला छोड़ रही है, चुपचाप बैठा हुआ है जोरू का गुलाम, कुछ नहीं बोल रहा है। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो कहता कि अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। दस्तरखान पर सालन आया, मज़ा नहीं आ रहा, तो माँ को डांट रहा, तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा मुझे क्यों डांट रहा है, तेरी बीवी ने बनाया। अब वाह माँ, इसी वजह से तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मज़ा आ रहा है। तो माँ ने कहा कि एक नंबर का जोरू का गुलाम है। जा जा बेटी अज ससुराल उजिया कर रही हो, बटी हो प्यार, मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पे, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा रहले, बचपन से अब तक गंवार बेटा, माए बाप रकुरता छो फटा मगर, माए बाप रकुरता छो फटा मगर, माए बाप रकुरता छो फटा मगर, मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, बाएं बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से है, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। जलसा बिल्कुल निकल चुका, 5 से 7 मिनट का जलसा रुका हुआ है। हिंदू मुसलमान के हवाले से आपको सुनना है, भाईचारा के हवाले से सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंस गए, मैं आपको फंसाता रहूँगा, देखें कि आप लोग कहाँ कहाँ निकलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप देखेंगे कि मोबाइल का ज़माना चल रहा है, लड़का माँ बाप की पसंद से शादी नहीं कर रहा है, फेसबुक की लड़की को देख करके शादी कर रहा है, व्हाट्सअप की लड़की को देख करके शादी कर रहा है। वो लड़की नहीं होती, वो एक नंबर की पाकिट मार होती, वो उसी लड़के को फंसाती है जो मालदार होता है। शादी के बहाने से उसको फंसा लेती है, ज़मीन की मालिक हो जाती, मकान की मालिक हो जाती, बच्चे पर कब्जा कर लेती है, उसके बाद ज़ोर से लात मारती है, ये धोबी का गधा, न घर का रहता है न गाट कर। अब व्हाट्सअप की लड़की से मोहब्बत करके शादी किया, फेसबुक की लड़की से मोहब्बत करके शादी किया, मोहब्बत की शादी महीना 2 महीना में ख़त्म हो गई। ये राज आपको बता रहा हूँ, क्यों ख़त्म हुई ये राज आपको बता रहा हूँ। आबे हयात नाम का रिसाला है, उस रिसाले में मौलाना गज़नवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, ये शादी मोहब्बत की शादी ख़त्म क्यों होती है, जबकि लड़का ने भी अपनी पसंद से शादी किया, लड़की ने भी अपनी पसंद से शादी किया है, फिर ये शादी बाकी क्यों नहीं रही, ख़त्म क्यों हो गई? ये राज बताया। लड़का फिल्म बाज था, लड़की एक नंबर की फिल्म बाज थी, दोनों ने इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का फिल्मी हीरो होगा, लड़की फिल्मी हीरोइन आई होगी। दोनों जोश में थे, होश में नहीं थे। जब शादी के बाद होश आया तब लड़की को समझ में आया कि 2 नंबर का 1 नंबर का उल्लू का पट्टा है। अब लड़का को समझ में आया ये तो 1 नंबर की उल्लू की पट्टी है। झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, रिश्ता ही ख़त्म हो गया। दूसरी बात को याद रखिए, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में 10 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आ रही है। उससे पूछा गया कि ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, तस्बीह में 100 दाने गिनती के क्यों होते? तो वो राज साफ़ है, तस्बीह फ़ातिमी के हवाले से होता है कि सुभान अल्लाह को 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह को 33 मरतबा, अल्लाह अकबर को 34 मरतबा पढ़ना होता है। वो इस तरह से गिनती 100 हो जाती है।
उसको बताना था, जवाब किसी ने नहीं दिया। दूसरा सवाल हुआ, हुजूर की नानी का नाम, दादी का नाम बताओ, किसी ने नहीं जवाब दिया। तीसरा सवाल हुआ, मुसलमानों के 5 मुल्क बताओ, किसी ने नहीं बताया। चौथा सवाल हुआ, ये बताओ कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, इसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया। एक जवाब सब लड़की ने लिखा कि फिल्मी हीरो का नाम लिखो, 3 फिल्मी हीरोइन का नाम, 3 फिल्मी हीरो का नाम, सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनना। डांस चल रहा था डीजे का, एक आदमी बोलता वाह रे लड़की क्या डांस किया। एक आदमी बोलता है वो लड़की नहीं है वो लड़का है। कहा मैडम भूल हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़की मिसरा पढ़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, ओ लड़की तू फातिमा होकर के डांस करती है और ये मालूम करना चाहती है किस्मत में क्या है। खुदा तो तुम्हें बाद में बताएगा, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। तुम पहले मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उसने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। ज़िक्रे खुदा रसूल से कोई फुर्सत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।